गुड मॉर्निंग पर बच्चों। आज की वीडियो में हम क्लास 10th का संस्कृत का इसमें 30 सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेने वाले इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। और इसके पहले एक वीडियो और इसके बनाए हुए थे, उसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के और 20 तक क्वेश्चन ऐड किए थे। और इस वीडियो में देखने वाले हम क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के 50 तक सारे क्वेश्चन को देखेंगे। तो बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 121 से लेकर के और 50 तक संस्कृत का सब्जेक्ट के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सारा ही क्वेश्चन 2024 एग्जाम में बोर्ड एग्जाम में पूछने वाला है। तो बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 50 तक सारा सब्जेक्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जो बोला था आपके सामने, देशभक्ति कैसी होनी चाहिए। देशभक्ति कैसी होनी चाहिए, इसका आंसर होगा सभी जनों की देशभक्ति राष्ट्र के प्रति प्रेम के रूप में होनी चाहिए एवं हमें सर्वप्रथम अपने राष्ट्र हितों का ध्यान रखना चाहिए। जातिवाद, वंशवाद और आतंकवाद को पूर्णतया भूलकर राष्ट्रवादी होना चाहिए। ठीक है, इसमें आगे बोला था कि राष्ट्र सुरक्षित रहेगा तभी देश सुरक्षित रहेगा। ये क्वेश्चन नंबर 21 था। इसके बाद देखने वाले 22 नंबर क्वेश्चन है कि 22 नंबर क्वेश्चन देखने वाले। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। आइए क्वेश्चन बोला था 22 नंबर कि भारत महिमा पाठ के आधार पर भारत भूमि कैसी है। भारत में पाठ के आधार पर भारत भूमि कैसी है, क्वेश्चन नंबर 22 है। और क्वेश्चन नंबर 22 जो बोल रहा था कि भारत भूमि बहुत ही पवित्र भूमि है, यहाँ की नदियाँ पवित्र हैं, यहाँ विभिन्न धर्म, जाति एवं भाषा के लोग आपसी मेल जोल से रहते हैं। भारत का वातावरण शांत एवं उल्लासमय है, यहाँ गंगा, यमुना, सरस्वती नदी क्या है बहती है। अनेकता में एकता इसकी अधिक महत्वपूर्ण विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 22 था ये और इसका आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर कितना 22 है ये। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 जो बोला था कि भारतीय समाज में फैली कुरीतियों का वर्णन करें अथवा मध्यकाल में भारतीय समाज क्यों दूषित हो गया था। क्वेश्चन नंबर ये है। इसमें अथवा के साथ 2 क्वेश्चन बोला था, तो दोनों क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सेम ही होगा। फिर से क्वेश्चन रिपीट कर दे रहे हैं। भारतीय समाज में फैली कुरीतियों का वर्णन करें अथवा मध्यकाल में भारतीय समाज क्यों दूषित हो गया था। इसका आंसर होगा मध्यकाल में अनेक गलत रीति रिवाजों के कारण भारतीय समाज दूषित हो गया था। जातिवाद से उत्पन्न विषमता, छुआछूत, धार्मिक विडंबना, स्त्रियों की और शिक्षा विधवाओं की, उस पर बोला गया नंदनीय स्थिति, शिक्षा की संकीर्ण बालवध, उसके बाद क्या है पर्दा प्रथा इत्यादि कुरीतियाँ समाज में व्याप्त थी। क्वेश्चन नंबर 23 था, यानी कि 23 नंबर क्वेश्चन था। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा था कर्मवीर कौन था, उसके जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है। कर्मवीर कौन था, उसके जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है। इसका आंसर हो जाएगा कर्मवीर राम परवेशराम था। उसके जीवन से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कठोर परिश्रम द्वारा सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। धन अभाव प्रगति के आगे नहीं आता, यानी कि आपके पास पैसा रुपया भी नहीं है लेकिन आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं, बस लगन होना चाहिए काम करने का। ठीक है, किसी चीज़ में हुनर होना चाहिए आपका। तो ये क्वेश्चन नंबर 24 है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 बोला था राम परवेश का जन्म कहाँ हुआ था, उन्होंने देश की सेवा से कैसे यश अर्जित किए। क्वेश्चन नंबर 25 है ये और इसका आंसर देखते हैं हम। राम परवेश का जन्म बिहार प्रांत के भिखनटोला में एक निर्धन परिवार में हुआ था। केंद्रीय लोक सेवा में उत्तीर्ण कर अपनी कार्य कुशलता के बल पर अपने देश सेवा का काफ़ी यश प्राप्त किए। क्वेश्चन नंबर ये है 25। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन 26 यानी 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। राम परवेश की प्रतिष्ठा कहाँ कहाँ देखी जा रही थी। राम प्रवेश की प्रतिष्ठा कहाँ कहाँ देखी जा रही थी। क्वेश्चन इसका आंसर बोलेंगे राम प्रवेश की प्रतिष्ठा अपने विद्यालय से लेकर ब्लॉक तथा केंद्रीय प्रशासन तक देखी जा रही थी। क्वेश्चन नंबर 26 है और इसमें सारा क्वेश्चन समझिए कि इस बार बोर्ड एग्जाम के लिए 100% इंपॉर्टेंट है और ये सारा आपको लड़ने वाला क्वेश्चन है, इसलिए भी क्वेश्चन को मिस नहीं करते हुए सारे क्वेश्चन को पढ़ जाइएगा और इसको चाहिए तो आप लिख भी सकते हैं कप में इसको फेर बनाने के लिए। ठीक है, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के बाद 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 बोला 27 नंबर कर्मवीर कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है अथवा कर्मवीर कथा का सारांश लिखें। कर्मवीर कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है अथवा कर्मवीर कथा का सारांश लिखें। क्वेश्चन नंबर 27 है ये, इसका आंसर देखते हैं। इस पाठ में एक क्या लिखा है, पुरुषार्थी की कथा को निर्धनता एवं दलित जाति में जन्मे विपरीत परिवेश में भी
आकर प्रबल इच्छा शक्ति तथा उन्नति की उत्कृष्ट कामना के कारण उच्च पद पर पहुंचता है। यह कथा किशोरों के आत्मविश्वास की और आत्मसम्मान उत्पन्न और विजय के पद को प्रस्तुत यहाँ लिखा हुआ है करती है। कर्मवीर हमारे आदर्श हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है 27 है। इस बार देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन बोला था अपने प्रगति को चाहने वाले को क्या करना चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 28 है इसका आंसर हो जाएगा अपनी प्रगति को चाहने वाले को निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घ सूत्रता इत्यादि 6 दोषों को हमेशा के लिए त्याग देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28 है ये 28 नंबर क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है 29 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 बोला था स्वामी दयानंद समाज सुधारक थे कैसे। 5 वाक्यों में उत्तर दें। क्वेश्चन नंबर इसका हो जाएगा 29 का आंसर स्वामी दयानंद ने समाज की कुरीतियों को दूर कर सुधारात्मक कार्य किया। इन्होंने जातिवाद की विषमताओं को हटाया, छुआछूत की परंपरा को दूर किया, स्त्रियों की हो रही दुर्दशा को दूर किया, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया और विधवा पुनः विवाह की स्थिति को सुधारा। क्वेश्चन नंबर 29 है और स्वामी दयानंद समाज सुधारक थे और ये समाज के लिए बहुत ही अच्छे कार्य किए थे। 29 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 एंड 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 जो बोल रहा था स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के विरुद्ध कैसे बने, मतलब विरोधी कैसे बने बोल सकते हैं। ठीक है तो इसका आंसर हो जाएगा कि अथवा इसका बोल सकता है कि स्वामी दयानंद को मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था कैसे हुई। 2 क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के विरुद्ध कैसे हुए, विरोधी कैसे हुए, या बोल सकता है कि स्वामी दयानंद को मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था कैसे हुई। इसका आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद के घर शिवरात्रि महोत्सव था। रात में उन्होंने मूर्ति पर चूहे को चढ़ते देखा। उसी दिन से उसके मन में मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था हो गई थी। ठीक है क्वेश्चन नंबर 30 नंबर है और इसका आंसर आप याद कर लीजिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 30 नंबर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन देते हैं। ठीक है देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 बोला था स्वामी दयानंद की शिक्षा व्यवस्था का वर्णन करें। आंसर हो जाएगा प्राचीन शिक्षा में दोष देखकर नवीन शिक्षा पद्धति को इन्होंने बनाया। अपने सिद्धांतों का क्रियान्वयन के लिए 1875 ईस्वी में मुंबई नगर में आर्य समाज संस्था की स्थापना किया। समाज के शिक्षा पद्धति में गुरुकुलों का डीएवी विद्यालयों का समूह स्वामी जी के अनुयायियों के द्वारा प्रारंभ किया गया। अगला इसमें बोला था वर्तमान शिक्षा पद्धति समाज में गुणात्मक सुधार स्वामी दयानंद की ही देन है। क्वेश्चन नंबर कितना है 31 नंबर क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है क्वेश्चन नंबर 32 बोला था मध्यकाल में भारतीय समाज में फैली कुरीतियों का वर्णन अपने शब्दों में करें। इसका आंसर हो जाएगा मध्यकाल में अनेक गलत रीति रिवाजों से भारतीय समाज दूषित हो गया। जातिवाद, छुआछूत, अशिक्षा, विधवाओं की दुर्गति आदि अनेक उदाहरण थे जो भारतीय समाज को अंधकार की ओर ले जा रहे थे। दलित हिंदुओं ने समाज का तिरस्कार करना शुरू कर दिया था। क्वेश्चन नंबर कितना है 32 नंबर है 32 नंबर क्वेश्चन है और इसका आंसर ये होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 जो बोला था स्वामी दयानंद समाज सुधारक हैं कैसे। इसका आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात प्रांतीय टंकारा ग्राम के गांव में ब्राह्मण कुल में हुआ था। 19वीं शताब्दी में स्वामी दयानंद अधिक प्रसिद्ध थे। उन्होंने समाज और विचित्र धार्मिक व्यवस्था पर कठोर प्रहार करके आर्य समाज की स्थापना की जिसकी शाखाएं देश विदेश में शिक्षा सुधार के लिए प्रयत्नशील रही है। क्वेश्चन नंबर 33 है 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है क्वेश्चन नंबर 34 नंबर कि व्याघ्रपति कथा के लेखक कौन हैं तथा इस कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है। क्वेश्चन नंबर 34 है ये 34 नंबर क्वेश्चन है और इसका आंसर रहेगा कि व्याघ्रपति के लेखक नारायण पंडित हैं। इस कथा में एक बूढ़ा व्याघ्र द्वारा दिए गए प्रलोभन में पथिक पड़ गया। बूढ़ा व्याघ्र हाथ में स्वर्ण के कंगन लेकर पथिक को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था।
बोला था कि पथिक निर्धन होने के बावजूद व्याघ्र पर विश्वास नहीं करता, तब व्याघ्र द्वारा सटीक तर्क दिए जाने पर संतुष्ट होकर कंगन लेना उचित समझा। स्नान कर कंगन ग्रहण करने की बात स्वीकार कर पथिक महाकीचड़ में गिर जाता है और बूढ़े बाघ द्वारा मारा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है ये, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस बार क्वेश्चन पूछने वाला है क्वेश्चन नंबर 34। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा था कि विद्या व अहिंसा से क्रमशः क्या क्या प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 35 है ये। विद्या से परम तृप्ति की प्राप्ति होती है और अहिंसा सभी प्रकार का सुख देने वाली है। क्वेश्चन नंबर 35 है ये। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। विश्व शांति का क्या कारण है अथवा अशांति के मूल कारण क्या है। आंसर हो जाएगा विश्व शांति। अशांति के दो मूल कारण हैं, द्वेष और असहिष्णुता। एक देश दूसरे देश की उन्नति को देखकर जलते हैं, जिससे आपसी वैर और अशांति फैलती है। क्वेश्चन नंबर कितना है ये 35 और 36 इसमें देख लिए हैं। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 जो बोल रहा था कि विश्व में शांति कैसे स्थापित हो सकती है। इसका आंसर हो जाएगा विश्व में शांति का आधार परोपकार है। परोपकार की भावना मानवीय गुण है। जब संकट काल में सहयोग करना ही हमारा लक्ष्य हो, तभी हम शांति स्थापित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 था ये। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा सत्य का मुंह स्वर्णमय पात्र से ढका हुआ है। क्वेश्चन नंबर 38 है ये। और देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। आत्मा का स्वरूप क्या है। इसका आंसर हो जाएगा आत्मा मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में अवस्थित रहता है। यह अणु से भी सूक्ष्म और महान से भी महान है। इसका रहस्य समझने वाला सत्य को जानकर शोक रहित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर कितना है 39 नंबर क्वेश्चन है ये, और इसका आंसर ये होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 40 नंबर। ठीक है, और यह देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 बोला था भारत महिमा पाठ का 5 वाक्य में परिचय दें। क्वेश्चन इसका आंसर बोला था भारत महिमा पाठ में भारत के महत्व का वर्णन किया गया है। हमारे देश भारतवर्ष को प्राचीन काल में इतना महत्व दिया गया है कि देवगण भी यहाँ जन्म लेने के लिए तरसते हैं। इसकी प्रकृति सौंदर्य अनेक प्रदूषणकारी तथा विध्वंस क्रियाओं के बाद भी अनुपम है। इसका निरूपण इन पदों से प्रस्तुत होता है। क्वेश्चन नंबर 40 है ये, और देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बोला था 41 नंबर चित्रकूट की गंगा की शोभा का वर्णन अपने शब्दों में करें, अथवा मंदाकिनी की शोभा का वर्णन किन रूप में किया गया है, अथवा 3 क्वेश्चन पूछ रहे हैं मंदाकिनी का वर्णन अपने शब्दों में करें। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन इसमें पूछा है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में संकलित इस पाठ में चित्रकूट के निकट बहने वाली मंदाकिनी नामक छोटी नदी का वर्णन है। वनवास काल में जब राम सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट जाते हैं, तब मंदाकिनी की प्रकृति शुभमा से प्रभावित हो जाते हैं। वे सीता को कहते हैं कि यह नदी प्रकृति उपादानों से स्वचरित्र को आकर्षित कर रही है। रंग बिरंगी छटा वाली हंस द्वारा सुशोभित हैं। बोला कि ऋषिगण इसके निर्मल जल से स्नान कर रहे हैं। इस पाठ में श्री राम सीता को मंदाकिनी का वर्णन सुनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है ये, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 यानी कि 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन देख लेते हैं 42 नंबर। और देखिए 42 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि कर्ण के कवच और कुंडल की विशेषता क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कर्ण के कवच और कुंडल जन्मजात थे, जन्म से उसको मिले थे। जब तक उसके पास कवच और कुंडल रहता, दुनिया की कोई भी शक्ति उसे मार नहीं सकती थी। क्वेश्चन नंबर ये 42 है, और इसका आंसर ध्यान समझ लीजिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी में आगे बोला था कवच और कुंडल उसे अपने पिता सूर्यदेव से प्राप्त था, और इसका जो कवच और कुंडल किसने दिया था, उसके पिता ही दिए थे, जिनका नाम क्या था, सूर्यदेव। और क्वेश्चन नंबर 42 है ये। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है,
तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 जो बोला था, शास्त्र क्या है और शास्त्र मनुष्यों को किन किन चीज़ों का बोध कराता है। आंसर हो जाएगा शास्त्र का अर्थ ज्ञान का शासक है, मनुष्य के कर्तव्य और अकर्तव्य विषयों की वह शिक्षा देता है। शास्त्र पढ़कर मनुष्यों को कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान होता है, जिससे वह आगे बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 43 है ये। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44, यानी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। ठीक है, भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 जो बोला था, वेद के अंग कितने हैं, नाम तथा प्रवर्तकों के नाम लिखे, यानी किसने उसको लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कि वेद के 6 अंग होते हैं। शिक्षा के प्रवर्तक, और इसको लिखे हैं कौन, पाणिनि। कल्प के प्रवर्तक बोधायन। व्याकरण के प्रवर्तक, इसको भी पाणिनि बोलेंगे हम। निरुक्त के प्रवर्तक महर्षि व्यास। अगला 5 नंबर छंद के प्रवर्तक महर्षि पिंगल। और 6 नंबर ज्योतिष के प्रवर्तक अगधर, सॉरी लगधर लिखा हुआ है। ठीक है, लगधर लिखा हुआ है। ज्योतिष के प्रवर्तक बोलेंगे इसको हम 6 नंबर बोलेंगे ज्योतिष के प्रवर्तक, तो लगधर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 है ये। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 बोला था, पंडित किसे कहा जाता है, अथवा पंडित किसे कहा गया है, अथवा पंडित के कौन कौन से गुण होते हैं। 3 क्वेश्चन पूछा है इसमें, और ये 45 नंबर। इसका आंसर हो जाएगा महात्मा विदुर ने पंडित की व्याख्या बड़े ही रोचक ढंग से की है, जिसके कार्य में शीत उष्ण भय प्रेम समृद्धि अथवा असमृद्धि बाधा नहीं पहुँचाते वही पंडित हैं। सभी तत्वों को जानने वाला, अपने कर्म को योग की तरह जानने वाला और मनुष्य धर्म निभाने वाला ही पंडित होता है। क्वेश्चन नंबर 45 है ये। और देखते हैं इस बात क्वेश्चन नंबर 46। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 ने बोला था, वर्तमान में विश्व की स्थिति का वर्णन करें। इसका आंसर हो जाएगा आज संसार के प्रायः सभी देशों में अशांति व्याप्त है। उसके बाद का व्याप्त है, किसी देश में अपनी आंतरिक समस्याओं के कारण कलह है, तो कहीं बाहरी देश से दूसरे देश दुखी होते हैं। कहीं अनेक राज्यों में परस्पर शीत युद्ध चल रहा है। संसार अशांति के सागर में डूबता नजर आ रहा है। आज विश्व विनाशक अस्त्रों के पीठ पर क्या हो रहा है, बैठा हुआ है, चाहे पीठ पर बैठा है बोल सकते हैं इसको हम। और यहाँ पर शीत युद्ध एक बोला था, देखिए शीत युद्ध यहाँ बोल रहे हैं। शीत युद्ध का मतलब होता है क्या, कि बातचीत से युद्ध करना। ठीक है, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 के बाद 47 में क्वेश्चन देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा था, किसान संस्कार को गोदान संस्कार भी कहा जाता है, क्यों। इसका आंसर हो जाएगा किसान संस्कार में गुरु के घर में ही शीत से का प्रथम छोर कार्य, यानी कि हजामत यानी कि मुंडन बोल सकते हैं, होता था। इसमें गोदान मुख्य कार्य था, अतः साहित्य ग्रंथों में इसका दूसरा नाम गोदान संस्कार भी प्राप्त होता है, यानी कि गोदान संस्कार भी इसको बोल सकते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 47 है ये। इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48, यानी कि क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। 48 नंबर क्वेश्चन बोला गया, नरक के 3 द्वार कौन कौन से हैं। आंसर हो जाएगा नरक के 3 द्वार काम क्रोध एवं लोभ हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है ये। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। ठीक है, देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन जो बोला था, नीति श्लोका के आधार पर मूढ़ चेतन नराधम के लक्षण को लिखें। आंसर हो जाएगा कि बिना बोले प्रवेश करने वाला, बिना पूछे बहुत बोलने वाला और अविश्वासी पर विश्वास करने वाला व्यक्ति ही नराधम है। नराधम से सदा दूरी बनाकर ही रखना चाहिए, ऐसा व्यक्ति धोखेबाज भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर ये 49 है, 49 नंबर क्वेश्चन है। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट जो 50 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 नंबर, देवव्रत कौन था, उसने कैसी प्रतिज्ञा ली थी। इसका आंसर जाएगा देवव्रत शांतनु का बड़ा पुत्र था, उसने अपने पिता की खुशी के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य रहने की प्रतिज्ञा ली थी। और एक क्वेश्चन 50 नंबर है, और इसको बता दें इसके बारे में हम। तो देवव्रत जो है ये क्या है, राजा शांतनु के क्या है, बड़े पुत्र थे। राजा शांतनु को दूसरी शादी करना था। ठीक है, इसके लिए इन्होंने जो देवव्रत है भीष्म प्रतिज्ञा किए थे। इसका बहुत ही बड़ा एक कहानी है।